गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ड्रीम सक्सेस में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं योगेश अग्रवाल आज आपके लिए लेके आया हूं RSM SSB LDC राजस्थान 2018 की वैकेंसीज, जो कि 11,255 वैकेंसीज हैं, उनके लिए सक्सेस सीरीज। इस सीरीज का नाम हमने सक्सेस सीरीज इसलिए दिया है क्योंकि हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसमें जितने भी आपका सिलेबस है वो मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो और आप अपना पेपर 3 घंटे के समय के बजाय 1.5 घंटे में ही पूरा कर लें। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके इसमें पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत कम है। 150 क्वेश्चन ही है दोनों पेपर्स के अंदर, और ये जो क्वेश्चंस है इनके लिए 3 घंटा। तो अब बात करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर की क्या स्ट्रेटेजी थी पेपर की, यानी प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है आपसे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह का पैटर्न रहा, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि आपको ये पता रहेगा कि मेरा एक्स नाम का कोई टॉपिक है वो मेरा क्लियर है, तो इस पे मुझे मेहनत कम करनी है, और वाई नंबर का टॉपिक जो है, वाई नंबर का जो टॉपिक है उसमें मुझे मेहनत ज्यादा करनी है क्योंकि ये टॉपिक मुझे नहीं आता है। तो हम इस चीज को देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिर्फ पेपर पैटर्न की बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर पैटर्न 2013 में जो वैकेंसी निकली थी उसका 2016 में एग्जाम हुआ है उसका उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, इस पेपर की कंपटीशन के अंदर आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, और जो इसका थर्ड पार्ट होगा वो होगा आपका टाइपिंग का, जिसमें इंग्लिश और हिंदी की दोनों की टाइपिंग होगी। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस तो आपको अपने वहां पे लोकल कोचिंग सेंटर पे जहां पे भी टाइपिंग सिखाते हैं वहां से आपको करनी होगी। पेपर 1 और पेपर 2 की गारंटी मेरी है। पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के अंदर जितना भी सिलेबस आपका है वो सारा का सारा हम यहाँ पे कवर कराएंगे। जितना भी टफेस्ट पार्ट है वो तो आपका कवर हो ही जाएगा। आगे देखते हैं, पेपर 1 के अंदर आपके 3 पार्ट रहेंगे, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स। क्लियर है, तीनों में से 50-50 क्वेश्चन के तीनों सेट रहेंगे, ये भी 50 का, ये भी 50 का, और ये भी आपका होगा 50 का। 3 घंटे का आपका इसके पास टाइम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, आप ये ना सोचें कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो राजस्थान जीके से लेकर आपकी नेशनल जीके तक सब कुछ आएगा। ठीक है, मेजर जो पोर्शन रहेगा वो राजस्थान जीके का और स्टैटिक्स यानी कि आपका करंट अफेयर्स का रहेगा। पिछली बार करंट अफेयर्स कम आए थे, इस बार ज्यादा आने के चांसेस है। जनरल साइंस के भी 4 पार्ट हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि 4 पार्ट में कौन कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चन आए थे। मैथमेटिक्स के अंदर एडवांस मैथ और अरिथमेटिक दोनों पोर्शन रहेगा, उसके अलावा भी थोड़ा एक्स्ट्रा पोर्शन इसमें स्टैटिक्स का भी रहता है। ठीक है, पेपर 2 में हिंदी के 75 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी 75 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या उसके अंदर टॉपिक रहेंगे, वो चीज हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका जीके। जीके पोर्शन के अंदर आपका करंट अफेयर्स आएगा और राजस्थान जीके और नेशनल जीके आएगा। प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो लगभग 8 क्वेश्चन उसके अंदर करंट जीके करंट अफेयर्स के थे, और 42 क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स, राजस्थान जीके और नेशनल जीके के थे। पर इस बार आने वाले क्वेश्चंस अगर जो एग्जाम का सिनेरियो देखा जाए तो करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रही है गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसके अंदर करंट अफेयर्स का पोर्शन लगभग 40-60 रहता है। मतलब 40 तो आपका करंट अफेयर्स का और 60 इसका। तो मेरा ये मानना है कि इसके अंदर से कम भी 50 में से 15 से 20 क्वेश्चन इसके अंदर से आने की संभावना है, और इस बाकी का जो पार्ट है वो आपका नेशनल जीके और राजस्थान जीके पे रहेगा। इसमें से भी अगर नेशनल जीके और राजस्थान जीके की बात करें तो 80% जो है आपका राजस्थान जीके पर रहेगा और 20% नेशनल जीके पे रहेगा। नेशनल जीके के अंदर भी नेशनल पावर हाउसेस कहाँ पे हैं, डैम कहाँ पे है, रिवर्स कौन कौन सी है, तो कौन सा शहर किस जगह किस नदी के किनारे बसा है, इस तरह के जो क्वेश्चन है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स पे जो क्वेश्चन है, जो हमारी नेशनल हेरिटेजेस है उन पे जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मेजर पोर्शन इसके अंदर कवर करते हैं। साइंस की अगर हम बात करें, जनरल साइंस जो कि 50 मार्क का आने वाला है, 50 क्वेश्चन, इसके अंदर बायोलॉजी से लास्ट ईयर 16 क्वेश्चन थे, फिजिक्स पे 16 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री पे 13 थे, और 1 क्वेश्चन कंप्यूटर का भी था। अगर इसकी बात करें कंप्यूटर की, इसमें 1 क्वेश्चन आया था, पर कहीं आप ये ना सोचें कि इस बार भी सर 1 क्वेश्चन ही आएगा तो इतना बड़ा सिलेबस कंप्यूटर का होता है वो क्यों कवर करें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये पोर्शन आपका बढ़ भी सकता है क्योंकि कंप्यूटर का ही सिनेरियो, साइंस और टेक्नोलॉजी का सिनेरियो, ये 2013 का पेपर था जो कि 2016 में हुआ था। आज 2018 आ चुका है, 2 साल और एडवांस हो चुका है हमारा सिस्टम। तो कंप्यूटर पे मेरा अनुमान है कि 3 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना इस बार हो सकती है। और साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस पे भी 4 क्वेश्चन थे, जैसे कि कौन सा पावर स्टेशन कहां पे स्थित है, ठीक है, कौन सा आपने मिसाइल अभी लॉन्च हुआ है,
कौन सा आपका अंतरिक्ष अनुसंधान के अंदर कौन सी प्रगति हुई है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। जो करंट के अंदर साइंस के अंदर कितने इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, कौन कौन सी बेसिक टेक्निक्स आई हैं, वो सारा इसके अंदर आपका कवर होता है। केमिस्ट्री का मतलब आपको पता होगा, रसायन विज्ञान आपने पढ़ा है, 13 क्वेश्चन उसमें से आए, और फिजिक्स में 16 और बायोलॉजी में भी 16 क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा साइंस का, ठीक है। बच्चे से डरते हैं तो इसको भी हम एकदम अच्छे और फनी तरीकों से इसको सीखेंगे, बेसिक कंसेप्ट तक जाएंगे। ऐसा नहीं कि खाली आपको याद करवाने के लिए उसको सीखा जाए, याद करवाई हुई चीज भूली भी जा सकती है, पर अगर अच्छे से समझ जाए उसको तो उसको भूलना मुश्किल है। तो इसलिए हम इसके अंदर इस तरह से कोशिश करेंगे कि ट्रिक्स के साथ में आपको बेसिक कंसेप्ट भी पता चले कि ये होने का एक्चुअल कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। आप साइंस के स्टूडेंट हो या नहीं हो, अगर नहीं हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको पहली बार पढ़ रहे होगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो इसका जो सिलेबस है वो बिट लॉन्ग है, ठीक है, बहुत ज्यादा लेंथी इसका सिलेबस है। और इसके क्वेश्चंस भी अगर हम बात करें तो जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं और जो आपके लॉग के क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा आपके जो स्टैट के क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके थोड़े से भारी पड़ने वाले हैं। ज्योमेट्री का जो पेपर आया था पिछली बार, तो उसके जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके अलावा लॉग आप नॉर्मली आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स में कम पूछा जाता है, स्टैटिक्स अगर नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम से तो उसमें नहीं पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो पोर्शन है वो लगभग सभी बेसिक कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आपका आता है, ठीक है। तो लॉगरिथम के 2 क्वेश्चन थे, डिस्काउंट यानी बट्टा यानी छूट के आपका एक क्वेश्चन था, जिसके अंदर सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन था कि भैया अगर 20% अगर एक पे डिस्काउंट मिला, उसके अलावा उसको 30% भी डिस्काउंट दे दिया जाए तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा। इसमें ये डेटा नहीं देके यहाँ पे P% और Q% इस तरह से कुछ दिया गया था। अलजेब्रा के 8 क्वेश्चन थे, बीजगणित के आपके 8 क्वेश्चन थे। बीजगणित इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। हमारी जो क्लासेस अपनी चलेगी वो सारी बायलिंगुअल चलेगी, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। परसेंटेज प्रतिशत तक के 4 प्रश्न आए थे आपके, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, SI और CI, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री यानी रेखा गणित के आपके 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपके 4 क्वेश्चन आए थे इसके अंदर। मेंसुरेशन का 1, ट्रिग्नोमेट्री के 4 और हाइट एंड डिस्टेंस का 1। ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस और मैक्सिमा मिनिमा, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय मानों के अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं, वही त्रिकोणमिति का एक पार्ट भी है। तो 3 पार्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें से एक पार्ट ये खुद होता है, एक हाइट एंड डिस्टेंस और एक मैक्सिमा मिनिमा। तो इन तीनों को मिला के अगर हम देखें तो टोटल 5 क्वेश्चन आए थे। स्टैट के जैसे बारंबारता सारणी, माध्य निकालना, माध्य विचलन निकालना, ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके 5 क्वेश्चन आए थे। DI पे आपके 2 क्वेश्चन आए थे। DI के अंदर आपको नॉर्मली कोई ग्राफ दे देते हैं और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया कितना परसेंट, कौन किसका कितना परसेंट है, कौन किससे कितना ज्यादा है, उनका रेशियो क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये सारा हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेसन्स के अंदर। नंबर सिस्टम के 5 क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम के अंदर मैं इंक्लूड करता हूं स्क्वायर्स, क्यूब, नॉर्मल मल्टीप्लाई, डिवाइड, नॉर्मल कैलकुलेशंस, उसके अलावा नंबर सीरीज, नंबर से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो वो नंबर सिस्टम के अंदर आएगा। तो नंबर सिस्टम में बहुत लंबा चलता है। इसके अलावा LCM, HCF, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो इसलिए से आप देखें तो नंबर सिस्टम में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन है। और ये जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स अगर हम अच्छे से कर लें तो आगे की जो बाकी की मैथ के क्वेश्चन हैं, ये भी इनमें से भी काफी ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिर्फ इन्हीं ट्रिक्स पे बेस्ड है। वो कैसे, वो सब हम देखेंगे। पार्टनरशिप आपकी अगर बात करें, पार्टनरशिप का 1 क्वेश्चन था। एज पर, आयु पर संबंधित प्रश्नों में 1 प्रश्न था और लाभ हानि का 1 प्रश्न था। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर बात करें 1 क्वेश्चन है, ये बढ़ भी सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आपका टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं था। टाइम एंड डिस्टेंस समय व दूरी पे और समय व कार्य पे, इन पे कोई क्वेश्चन नहीं था। तो ये क्वेश्चंस भी आने की आपकी संभावना है। इसके अलावा भी बहुत से टॉपिक रह गए हैं जिसके अंदर से क्वेश्चंस नहीं आए। एग्जामिनर हर टॉपिक से एक क्वेश्चन नहीं ले सकता। इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको लगता है उससे वो क्वेश्चन लेगा। पर एक चीज से आप निश्चिंत रहिए, मैंने एक चीज देखी कि एडवांस में से बहुत क्वेश्चन आए, जैसे अलजेब्रा का 8, ज्योमेट्री के 8, 16, ज्योमेट्री के 4, 20, मेंसुरेशन का 1, 21 और ये 4, 25 और 1, 26। तो आपका जो 50% लगभग पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, ठीक है। तो इन 4 टॉपिक्स को अगर हम कवर कर लेते हैं, हमारी मैथ 50% कवर हो जाएगी। क्लियर है? आगे चलते हैं, देखते हैं पेपर 2 की अगर हम बात करें
पेपर 2 के अंदर हिंदी और इंग्लिश 2 पोर्शन रहेंगे। आपको मैं बता देता हूं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं इसके अंदर। हिंदी के अंदर उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची आपके इसमें पूछे गए थे, विलोम शब्द आपके इसमें पूछे गए थे। इसके अलावा आपको एक वाक्य दिया गया होगा, उसको आपको सही लिखना होगा, जिसे हम इंग्लिश में सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, वाक्यों का शुद्धिकरण जिसे बोला जाता है, वो भी आया था इसके अंदर आपके। ठीक है, उसके बाद में समानार्थी शब्द भी आपके पूछे थे, जिसे सिनोनिम बोला जाता है। ठीक है, तो विलोम शब्द का अपोजिट होता है, विलोम शब्द का मतलब अपोजिट वर्ड होता है, समानार्थी का मतलब सेम वर्ड होता है। ठीक है, शब्द युग्म आपसे पूछे गए थे इसके अंदर। इसके अलावा इंग्लिश का कोई वर्ड दे दिया, वो उसका आपको हिंदी में आपको उसका अर्थ बताना है, और हिंदी में कोई वर्ड दे दिया, उसका इंग्लिश में बताना है आपको अर्थ। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा गया था। जैसे क्वेश्चन आया था आपका कि प्रिंसिपल जो है हिंदी में कौन सा समानार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, इसका आपसे बोला था सिद्धांत, प्रधान, प्रचार्य और मूल। इस तरह के आपके ऑप्शन दिए गए थे। अभी इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आगे आने वाले जो लेसन है उनमें सारा सब कुछ कवर होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन थे। कुछ सेंटेंस भी दिए गए थे इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बताना था कि इसका सही इंग्लिश जो रूपांतरण है वो किस तरह का होगा। सिंपल क्वेश्चन थे, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश के अंदर आपका एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, इसके अलावा आर्टिकल्स, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम कवर करेंगे। इसके अलावा आपको हिंदी में आपको कोई वर्ड हिंदी में सेंटेंस दिया होगा, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, ये इसमें भी पोर्शन रहा था हमारे। ठीक है, इसके अलावा 4 ऑप्शन आपको दिए थे, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से वो पूछा था। मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें, 4 सेंटेंस दे देंगे, उनमें पूछेंगे इनमें से ग्रामेटिकली कौन सा सही है, स्पेलिंग वगैरह सब देखें तो सब सही कौन सा है, ये चीज आपसे इसमें पूछी गई थी। प्रीफिक्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कौन सा प्रीफिक्स लगाएं कि उस शब्द का अर्थ बदल जाए, इस तरह का क्वेश्चन भी था। उसके अलावा आपका आरसी पैसेज भी था। आरसी पैसेज को बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसका मतलब आप पैराग्राफ देंगे, उस पैराग्राफ पे बेस आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से हमने देखा कि पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से हमें उनको टैकल करना है। आपको सिलेबस का आइडिया हो गया होगा। उसके अलावा जो डिटेल चीजें हैं कि किस तरह के टॉपिक को हम चालू करके किस तरह से हम खत्म करेंगे, वो सारे आने वाले लेसन्स में हम देखेंगे। बेसिक से हम चालू करेंगे, एकदम बेसिक, कि सर आपको टेबल भी आती है नहीं आती, हम इसको भी नहीं मानते कि टेबल नहीं आती आपको। ठीक है, आपको नहीं आता है स्क्वायर क्या चीज होती है, हमें नहीं पता कि आपको ऐड करना आता है कि नहीं आता, तो ये सारी चीजें एकदम टू द बेसिक हम चालू करेंगे। इसके अंदर हम ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा मैं आपको जिसके अंदर के टेबल आपको याद करनी ही ना पड़े, इस तरह का कोई तरीका। क्योंकि टेबल जो है अपने ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे होते हैं, इनको स्कूल में डंडे की चोट पे सिखा दी जाती है, पर शहर के जो लोग हैं, जैसे कि मैं भी हूं मान लो, तो मेरे को भी कंपटीशन की जब मैं तैयारी करता था बहुत टाइम पहले, ठीक है, जब मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया था, तो पहाड़े याद करना बहुत ज्यादा कठिन हुआ करता था। यार पहाड़े कैसे याद करें, हमें स्कूल में पढ़ाते थे, ठीक है, हम रट के चले जाते थे, ऐड वगैरह करके उसको सॉल्व कर लेते थे, पर यार ये याद करने जरूरी है क्योंकि कंपटीशन के अंदर टाइम कम होता है और कैलकुलेशन ज्यादा होती है। तो किस तरह से हम इसको टेक्निक को यूज करें, क्या टेक्निक यूज करें कि हमें पहाड़े याद भी ना करने पड़े और हमारे आंसर्स भी आ जाएं। इसके अलावा स्क्वायर क्यूब्स के ऐसे मैजिकल स्क्वायर क्यूब मैं दिखाऊंगा आपको कि जिसके अंदर आपको 1 से 100 तक के बीच के अंदर 40 स्क्वायर क्यूब तो बिना देखे ही याद हो जाएंगे, कि एकदम बिना सोचे कि भाई आप लिख सकते हो कि किस तरह के स्क्वायर क्यूब उसके अंदर से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा वो हाउ टू फाइंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर होगा। और अगर हमारे पास कुछ इस तरह के स्क्वायर रूट और स्क्वायर आ जाएं जो कि बहुत लंबे चौड़े होंगे, तो उनको ऑप्शन से किस तरह से डील करके हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक मेथड बताऊंगा मैं आपको, जिसे हम नाइन्स एलिमिनेटिंग मेथड या डिजिट सम मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मैजिकल मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, जिसके थ्रू आप ना केवल स्क्वायर रूट, उसके अलावा भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, देखते हैं इसके बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे हमसे जुड़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस तरह से हमने एक प्लान चालू किया है सक्सेस सीरीज से के नाम से, जिसके अंदर आपको पूरा एलडीसी का सिलेबस कवर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।